बीजेपी की करते हैं। आप इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए और साथ ही समझिए भी कि आखिर कैसे बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। जब माहौल खिलाफ दिख रहा हो, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही हो, तमाम एग्जिट पोल एक तरफा सत्ता बदलने की बात कर रहे हो, तब मिली जीत का मजा ही अलग होता है। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक भगवा रंग लहरा है, कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, बड़े नेता भी जश्न में शामिल हैं, आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। नायब सिंह सैनी के घर के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और जरा ये देखिए, बोलना शुरू किया और बस यहाँ पर जो नारेबाजी है वो शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं ने खुशी में जश्न जो है मना रहे हैं और अभी मैं बताऊं कि रुक रुक के आतिशबाजी जो है वो भी हो रही है। मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा के सभी वोटर्स का, जिन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार और माननीय नायब सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का जो कार्य किया, उनके लिए सभी कार्यकर्ताओं को, सभी वोटर को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बीजेपी की हरियाणा में लगी हैट्रिक की 5 वजह समझने की कोशिश करते हैं। आखिर कैसे जीती बीजेपी, इसका संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। 10 साल की सत्ता विरोधी लहर हरियाणा में साफ दिख रही थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने 2014 से हरियाणा के सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को हाथ में कमान दे दी। नए चेहरे से सत्ता विरोधी लहर का असर कम हुआ और बीजेपी ने हरियाणा में इतिहास रच दिया। मोदी और सैनी के बूते हरियाणा फिर भगवामय हो गया। ये हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की जीत है। उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है, उनका स्नेह है, आदरणीय मोदी जी की नीतियां हैं। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय मोदी जी की नीतियों का ही परिणाम है क्या जितनी बड़ी ऐतिहासिक जीत जो मिली है, उनके आशीर्वाद से मिली है। कभी कहा जाता था जिसके साथ जाट उसकी ठाट, लेकिन बीजेपी ने इस कहावत को बदल दिया। 10 साल तक गैर जाट मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी गैर जाट वोटों को अपने करीब ले आई। 25% जाट के खिलाफ ओबीसी वोटर एकजुट हुए। यादव सैनी का एक तरफा वोट बीजेपी को मिला। आपको बता दें, हरियाणा में ओबीसी वोटर्स की संख्या 30% है और इस वर्ग के एक तरफा वोट ने हरियाणा की हवा का रुख बदल दिया। 2019 में बहुमत से दूर रहने वाली बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। 4.5 साल तक सरकार चलाई, फिर जेजेपी से नाता तोड़ और ओबीसी सीएम बनाकर बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा। जेजेपी से अलग होने का फैसला सही साबित हुआ और जेजेपी इस चुनाव में बुरी तरह पस्त हो गई। आरएसएस बीजेपी के बीच मतभेद की खबरें खूब चली, खूब चर्चा हुई, लेकिन संघ और बीजेपी चुपचाप खबरों से दूर जीत की एक साथ रणनीति बनाने में जुटे रहे। आरएसएस ने पिछले 4 महीनों में हरियाणा में 16,000 छोटी छोटी जनसभाएं। एक तरफ जहां पीएम मोदी समेत बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज चुनावी भाषणों के जरिए वोटर्स का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी ओर आरएसएस ने जमीनी स्तर पर जी तोड़ मेहनत की और असर सबके सामने है। जेल में बंद राम रहीम के पैरोल में बाहर आने पर अक्सर हरियाणा की सियासत गर्म हो जाती है। ठीक चुनाव से पहले राम रहीम एक बार फिर पैरोल पर बाहर निकला तो इसे बीजेपी के लिए फायदे की रणनीति कहा गया और इसका असर दिखा भी। इन 28 सीटों में से 12 पर बीजेपी ने जीत हासिल की और कांग्रेस की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया। बताया जाता है कि डेरा सच्चा सौदा के कुल अनुयायियों की संख्या करीब 1.25 करोड़ है। 38 में से 21 शाखाएं तो अकेले हरियाणा में ही हैं। माना जाता है कि डेरा के अनुयायियों की ज्यादा संख्या फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों में है। इन 6 जिलों में विधानसभा की 28 सीटें आती हैं।